Now, can you see the graph? Yes, sir. Okay. So, what happened? एक मिनट. हाँ, ठीक. So this is the graph of y is equal to x plus 1 by x. ठीक है, इसमें क्या बताना है? हाँ, डोमेन और कोडोमेन भी दिया हुआ है ना? डोमेन दिया हुआ है हम -4 to 4, right? So if I set the, let me show you the screen of Desmos. So कैसे सेट करेंगे डोमेन आप यहाँ पे? -4 to 4 है ना? तो ये डाल दो -4 Yes, sir. less than equal to x less than equal to 4 ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपका ग्राफ हो गया. ठीक है. तो इसमें क्या बताना है अभी? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज. ठीक है, चलो ग्राफ तो पता चल गया, रेंज एक मिनट, रेंज बताना है. तो रेंज क्या हो जाएगा? ये जो है और ये, तो रेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 2, राइट, एंड लेस देन -2. आर यू गेटिंग? मीन्स एक्स वाई ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसके ऊपर ही सारे वैल्यूज है y के, और -2 के नीचे सारे वैल्यूज है y के. ठीक है ना? और रेंज क्या होता है? रेंज इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर y, राइट. तो आंसर क्या दिया हुआ है? एक सेकंड सर. सर आंसर ये है, पर हमने इसके ये एंडिंग पॉइंट्स क्यों नहीं लिए? कौन सा एंडिंग पॉइंट? ये वाला बता रहे, ये वाला बोल रहे हो आप? सर ये -4 है. ये यस. बोल रहे हो? हाँ, तो इसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू कहाँ आ रहा यस है? सर. देखो ना, यही तो आ रहा है. इसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू कहाँ आ रहा है? यही आ रहा है ना. तो अगर आप 2 के ऊपर ले लो, चाहे -2 के नीचे ले लो, तो आ जा रहा है ना, उसमें इंक्लूड हो जा रहा है ना. आप समझ नहीं रहे हो पूरा ठीक से. देखो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो अगर मैं ये मेंशन करता हूँ y ग्रेटर देन 2 एंड, एक सेकेंड जरा, are you getting? Y greater than 2 and y less than equal to -2. Okay, y greater than or equal to 2, y greater than or equal to 2 and less than equal to -2. तो इसमें तो सारे वैल्यूज इंक्लूड हो जा रहे हैं ना. कुछ डाउट है इसमें आपको? कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर ठीक से फिर से डिस्कस करें इस चीज को. देखो, आप जो बोल रहे हो कि 4 के लिए और -4 के लिए आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है. 4 के लिए क्या वैल्यूज है बताओ जरा. इफ यू पुट x इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4. ठीक है ना? आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. सो व्हाट विल यू गेट? y इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4, which is at least 4 point how much? 25. 25. सो 4.25 इस डोमेन, इस रेंज में नहीं आ जाएगा? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स दिस इज 4.25, सो दिस विल कवर अप हियर ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. और अगर x इज इक्वल टू -4 लिख दूं, सो y इज इक्वल टू -4 प्लस 1/-4, सो दैट इज -4 माइनस 0.25. तो ये ऑलमोस्ट -3.75 हो जाएगा. तो ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो जा रहा है. आप बात समझ रहे हो? आपका डाउट बताओ जरा मुझे यहाँ पे. सर जो वैल्यूज हमारी निकली है y इज इक्वल टू 4.25, हम्म.
और ये सेकंड वाली -3.75। हाँ और सर ये 4.25 होगा ना, माइनस माइनस है। हाँ हाँ, चलो 4.25 मैं सोचा प्लस है, ठीक है, जो माइनस। सेकंड वैल्यू है हाँ वाई की हाँ सर, वो भी हाँ हाँ, 4.25 ही होगी। वो भी 4.25 ही होगी, ठीक है, -4.25। हाँ तो सर हम इन दोनों को क्यों नहीं ले सकते? वो दोनों आ रहे हैं ना। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखूं, इसका मतलब क्या होता है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू वो 2, 2 से बड़ा है और ये। है ना, ऑल रियल वैल्यूज। तो 4.25 उसमें इंक्लूड नहीं होगा? आप मुझे बताओ, अगर मैं ये लूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर ये सेट करूं, तो 4.25 उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना? क्योंकि अगर ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ तो 4.25 इज ऑल्सो ग्रेटर यस देन सर। 2, है ना। 4.25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस सर। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो कवर्ड अप हियर। देखो आप ना वो क्वेश्चन किए नहीं हो ठीक से, मतलब ये वाला जो एक्सरसाइज इसका है ना, ये वाला फाइंड द डोमेन, इसी का सेकंड सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसी इसी एक्सरसाइज का, वो आप मुझे वन बाय वन चलो यस सर। करो, वन बाय वन बताओ मुझे। पहले का बताओ, रुको एक मिनट। आप स्किप करोगे तो कैसे फिर होगा काम? देखो अभी ये क्वेश्चन है, चलो वन बाय वन मुझे बताओ आप। नो सर, सारे हो गए। तो इसका कैसे किए हो आप, ये बताओ, इसका कैसे किए हो? इसका रेंज बताओ नो आई सर, का। इसका डेस्मोस से मैंने जैसे, किसका सर? इसका रेंज आई की। बताओ, हाँ आई एक का रेंज सेकंड। बताओ। सिर्फ डायग्राम ही देखना है। सर एक्स जो है वो रियल नंबर्स है। अच्छा, क्या बता रहे हो आप, डोमेन बता रहे हो कि रेंज बता रहे हो? एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। हाँ तो ये आपने डोमेन बताया, ठीक है। सर डोमेन। हाँ डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल वेर x इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ रेंज बताओ। सर रेंज हो जाएगी y इज नॉट इक्वल्स टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0 और y बिलोंग्स टू ऑल। यस, y बिलोंग्स टू रियल। अभी ये वाला f में बताओ क्या हुआ है, f में क्या लोगे आप? रेंज बताओ सिर्फ मुझे। सर y स्मॉल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यस, और y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रियल नंबर, तो इसके ऊपर ले लिया ना आपने। अभी इसमें तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ढूंढ रहे हो ना, कि मतलब ये कोई पॉइंट है, ये क्यों नहीं लिया या ये क्यों नहीं लिया, है ना। आपने सीधा क्या रेंज ही पकड़ लिया, कि मतलब y के यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, तो इसमें सारे वैल्यूज इंक्लूड हो गए, है ना। इसमें सारे वैल्यूज इंक्लूड हो, इसमें तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज आप ढूंढ नहीं रहे सर हो, है ना। तो वैसे जो अपना डायग्राम था अभी डेस्मोस पे, इसमें अभी आपको ऐसा सेट लिखना है कि सारे वैल्यूज इंक्लूड हो जाए, है ना, सारे वैल्यूज इंक्लूड हो जाने चाहिए, समझ रहे हो। तो ये अभी ये तो ग्राफ इधर एंड हो जा रहा है, यस सर। चलो ये भी ग्राफ यहाँ पे एंड हो जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ आपको y का इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, या तो ऐसे सोच सकते हो रेंज के लिए कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम क्या है बताओ y का, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है पूरा, और ये भी ग्राफ ऊपर जा रहा है पूरा, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 इट इज वर्टिकल एसिम्प्टोट, है ना। तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये इस साइड नीचे जा रहा है। यस सर। तो अगर मिनिमम बोलूँ पूछूं तो माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। अगर मैक्सिमम बोलूँ तो प्लस इन्फिनिटी यस होगा, सर। है ना। और कौन कौन से वैल्यूज y में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से वैल्यूज नहीं हो रहे? यस सर। वो ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रहे, है ना। 2 से -2 के बीच के वैल्यूज इंक्लूड नहीं हो रहे, है ना, क्योंकि इसके बीच में ग्राफ ही नहीं है। बात समझ यस रहे हो? सर। तो बस इतना ही हो गया। अभी 2 के ऊपर ले लो और यस सर। -2 के नीचे ले लो, तो 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, आगे। यूनियन -2 टू
अच्छा ऐसा भी बोल सकते हो, पहले इन्फिनिटी लिखना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, तो ये आपका रेंज हो गया। अब इसे आप जिस तरीके से भी लिख दो, है ना, नॉर्मली ऐसे भी लिखते हैं y ग्रेटर देन टू एंड यस सर। और y लेस देन इक्वल टू माइनस टू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें सारे वैल्यूज इंक्लूड हो जाने चाहिए, बस यही एक तरीका है यस सर। लिखने का। अगर आप ऐसा ढूंढोगे कि ये वैल्यूज इंक्लूड हुआ है कि नहीं, तो इसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट किया, वो 4.25 है। इसका करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज क्या है, माइनस 4.25 है। तो ये दोनों तो इंक्लूड हो गए ना इसमें, ये दोनों तो इंक्लूड हो ही गए, तो फिर दिक्कत क्या है, यस सर। इंक्लूड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? बस सर यही। अच्छा, ओके। ओके। यस सर। फिर सर 19 एक्सरसाइज। 19 ई, ओके, ए बी सो सी, पेज नंबर 395। हाँ हाँ उसको पढ़िए। 19 ई, चलो रैशनल फंक्शन का है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बताना है? सर स्टार्ट करना है ये। शुरू से करना, ठीक है, चलो शुरू लास्ट से। क्लास में अंदर आप कंसेप्ट समझा रहे थे। कॉन्सेप्ट हो गया है ना रैशनल फंक्शन का, ग्राफ का कैसे होता है नेचर? नो सर। नो सर आप समझा रहे थे बट टाइम हो गया था फिर। टाइम हो गया था, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। रैशनल फंक्शन दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन एज पर योर बुक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपके बुक में भी है, ठीक है ना, यही ग्राफ है। तो रैशनल फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये है, y इज इक्वल यस टू, सर। ठीक है, द ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू k बाई x, दिस इज रैशनल फंक्शन, ठीक है। k इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ओके, k इज एनी कांस्टेंट। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे y इज इक्वल टू k बाई x का, सो द नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, इसमें अगर आप x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होते चला जाएगा ना। अगर मान लो x के जगह पे आपने इन्फिनिटी डाल दिया, बहुत बड़ा नंबर डाल दिया यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जीरो। है ना। बात समझ रहे हो आप? देख लो ना आप, y इज इक्वल टू टू यस। टू बाई एक्स कर दो, चलो के अगर दिक्कत दे रहा है तो टू बाई एक्स कर दो, ठीक है। तो अगर x के जगह पे आप बहुत बड़ा नंबर डाल दिए, ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हो? 2/1000 कर दो तो क्या हो जाता है, 0.0002 हो जाएगा ना। तो ये जीरो नहीं हो जा रहा है आपको, लग नहीं रही है अप्रोच जीरो कर रहा है। जैसे जैसे आप x का वैल्यू यस सर। इंक्रीज करोगे, y का वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच होगा। तो यही ग्राफ है, देखो यहाँ पे ग्राफ का नेचर क्या है, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इज अप्रोचिंग जीरो, राइट। दिस इज द y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट जीरो होते जा रहा है, देखो आप, है ना। जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या होते जा रहा है, जीरो की तरफ होते जा रहा है। अच्छा, अभी एक चीज यहाँ पे, अगर x का वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, अभी ये x यहाँ पे जीरो है, तो y का वैल्यू क्या है, इफ x इज जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सर जीरो। नहीं नहीं, देखो y नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एज x टेंड्स टू जीरो, चलो इज इक्वल टू ही कर देता हूँ, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये नोटेशन राइट नहीं है, बट अप्रोच करता है ये, देखो इक्वल टू कहीं नहीं है यहाँ पे, x के इक्वल टू जीरो कहीं ग्राफ है ही नहीं एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू जीरो के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ का नेचर ऐसा है। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे आप x का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो y का वैल्यू जीरो की तरफ हो जाएगा, और जैसे आप जीरो की तरफ आते हो तो y का वैल्यू माइनस नहीं इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये नेचर है ग्राफ का, बात समझ रहे हो आप? तो ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा आपको, y इज इक्वल टू k बाई एक्स का।
कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो इसमें बताओ मुझे वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? देखो एसिम्पटोट क्या होता है कि द लाइन विच टच द ग्राफ एट इंफिनिटी, राइट? क्या बताया मैंने आपको? व्हाट इज एसिम्पटोट? The line which touch the graph at infinity. राइट, सो दिस इज द ओनली The डेफिनेशन, line which touch the graph at infinity. एट इंफिनिटी। ठीक है, ये एसिम्पटोट का डेफिनेशन है, आप इसे समझ लो अच्छे से। तो अभी कौन सा लाइन है जो ग्राफ को इंफिनिटी पे टच हो रहा है? इनफैक्ट टच ही नहीं हो रहा है, इंफिनिटी एक तो हाइपोथेसिस है ना, समझ रहे हो ना आप बात? तो ये कौन सा लाइन है जहाँ पे ग्राफ इंफिनिटी पे टच करेगा? दो लाइन है यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। आर यू गेटिंग दैट? देखो एक्स एक्सिस इंफिनिटी पे टच होगा, है ना? तो ग्राफ टच, ग्राफ, दिस ग्राफ विल टच एक्स लाइन एट इंफिनिटी। समझ रहे हो बात? देखो ये एरो दिया हुआ ना, एरो का मतलब क्या हो रहा है, वो एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करते जाएगा। आप कितना भी वैल्यू ले लो एक्स के लिए, कितना भी लार्जर वैल्यू ले लो, Yes sir. वाई का वैल्यू कभी जीरो होगा क्या? अगर मैं 2 अपॉन कितना भी लार्जर वैल्यू ले लूँ, अगर कितना भी लार्जर वैल्यू ले लूँ, बट वाई कैन अप्रोच जीरो बट इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल Yes sir. एसिम्पटोट क्या हो जाएगा? तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, हाँ? और यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट भी है। Yes sir. वर्टिकल एसिम्पटोट भी है, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, राइट, द वर्टिकल लाइन एट विच द ग्राफ टचेस इट एट इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्पटोट। तो वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस। ठीक है, चलो इक्वेशन बता दो मुझे। By एक्स, या एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? क्या sir? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? No idea sir. No idea. Why? Equation of x-axis is y equal to 0. Okay. देखो आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y वैल्यू क्या होगा? जीरो ही होगा ना। x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y वैल्यू क्या होगा? जीरो ही होगा ना। हाँ? What is the coordinate of this? Let's say. Yes sir. What is the coordinate of this? Suppose ये 1 है, 2 है, इस तरह से, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का? 1,0, इसका हो जाएगा 2,0, Yes sir. इसका हो जाएगा लेट से -2,0। Yes तो sir. एक्स एक्सिस पे आप कोई भी लाइन ले लो, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो Yes, sir. जीरो ही होगा। तो ये इक्वेशन हो गया इसका। ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस? एक्स इज इक्वल टू जीरो। X is equals to 0. हाँ, तो ये चीज आप ध्यान में रख लो, क्योंकि इक्वेशन पूछा है ना, व्हाट इज वर्टिकल एसिम्पटोट मींस वी हैव टू राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? y इज इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो आप? ठीक है ना? Yes sir. हाँ, तो अभी देखो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2/x-1, हाँ, y इज इक्वल टू 2/x-1, तो ये सीधा शिफ्ट कर दिया है ग्राफ। ग्राफ का नेचर तो सेम ही है। 2/x लिखूंगा तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ, 2/x लिखूँ तो ग्राफ ये हो जाएगा। अगर मैं 2/x-1 कर दूँ, बात समझ रहे हो? 2/x लिखा तो ग्राफ तो हमने देखा हुआ है। अगर मैं 2/x-1 कर दूँ, इसका मतलब ये ग्राफ जो है 1 यूनिट शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं x-1 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो x इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ जो है 1 यूनिट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड।
बात समझ रहे हो? तो 1 यूनिट यहाँ पे है 1, यस सर। ठीक है, ये 2 है। तो ग्राफ जो ये था y इक्वल टू एक्स के लिए, सेम ग्राफ 1 यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नया ग्राफ ये हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप डेस्मोस ओपन करो, आपका डेस्मोस ओपन करो, और जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू ऑन डेस्मोस। आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी ये ग्राफ है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू सॉरी 1/x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ दिख रहा है। देखो अभी ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। जो ग्राफ का नेचर है वो इसी तरह से रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। आप बात समझ रहे हो? 3 ले लो, लेकिन जैसे ही माइनस करोगे तो ग्राफ सेकेंड एंड फोर्थ में आ जाएगा। देखो जैसे ही आप माइनस करोगे तो कहाँ आ गया ग्राफ? कैन यू सी दिस? देखो जैसे ही मैंने सर आपकी कॉल बहुत पॉज हो रही है। पॉज हो रही है, अभी दिख रहा है क्या ठीक से? बार बार वो आ रहा है, कनेक्शन इंटरप्टेड। यस सर। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। अभी ग्राफ दिख रहा है ना आपको? देखो -3 किया मैंने यहाँ पे, जैसे पॉजिटिव था तो ग्राफ कहाँ था? वो देखो आप कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। क्वाड्रेंट तो पता है ना आपको? यस सर। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते तो फोर क्वाड्रेंट Yes, बन sir. जाते हैं। हाँ, तो अभी ये y इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई एक्स है, तो Yes, sir. फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जैसे इसको मैंने माइनस किया तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अब इसको चलो शिफ्ट करें, अगर मान लो इसको मुझे शिफ्ट करना है। आप देखो नेचर, देखो ग्राफ का। अभी एसिम्पटोट क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है? व्हाट इज द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ दिस ग्राफ? y एक्सिस, वर्टिकल एसिम्पटोट यही है ना, वर्टिकल लाइन एट विच द ग्राफ टचेस द लाइन Yes, एट sir. इंफिनिटी। तो कौन सा इक्वेशन क्या है वर्टिकल एसिम्पटोट का? व्हाट Yes, इज द sir. इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोट? Sir is equals to 0. x इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर दूं, अगर देखो x -1 कर दिया, ठीक है, x -1 कर दिया। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 का भी ड्रॉ करता हूँ। तो देखो ग्राफ जो है शिफ्ट हो गया है 1 यूनिट राइट हैंड साइड में। आप समझ रहे हो बात? जैसे मैंने x -1 किया, द ग्राफ हैज बीन Yes, sir. शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड बाय 1 यूनिट। और इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो गया? Y 0. वर्टिकल एसिम्पटोट x इज इक्वल टू 1 हो गया ना। ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? Yes, sir. x इज इक्वल टू 1, Yes, sir. ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो आप। अगर चलो इसको मैं -2 कर दूं, तो देखो फिर से 2 यूनिट शिफ्ट हो गया है। आप देखो 2 यूनिट शिफ्ट हो गया है ना। सेम ग्राफ जो था y इज इक्वल टू 1/x का, 3/x का, वो 2 Yes, sir. यूनिट शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही है। अभी इसमें आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन भी सिंपल है, आप समझ रहे हैं ना बात? ग्राफ जो था वो बहुत ही इजी है y इज इक्वल टू 1/x का। Yes, sir. चलो अभी क्वेश्चन में आ जाओ। चलो ये है, कंसिडर द फंक्शन y इज इक्वल टू 5/x, ठीक है, which can be written as xy is equal to 5. Explain why both x and y can take all real values except 0, ठीक है ना। तो अभी ये जो है, अगर आप x लिखोगे, x is equal to 0 करते हो, है ना, then what is the value of y?
So infinity. infinity. So the graph is not defined for x is equal to 0. तो इस तरह से आप लिख सकते हो explain why both x and y can take all real values except 0. तो आप ये भी एक आर्गुमेंट ले सकते हो because product is 5. Are you getting that? See the product is 5. xy is equal to 5 है, तो कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगा ना इसमें. अगर प्रोडक्ट जो है कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 5 है, ठीक है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 5 है, Yes, sir. तो कोई भी वैल्यू इधर x और y इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. तो Yes, x एंड sir. y बोथ आर नॉट इक्वल टू 0. तो ये भी Yes, आप sir. एक आर्गुमेंट दे सकते हो. ठीक है, इसी से स्टार्ट करो क्योंकि आपको ग्राफ के नेचर से थोड़ा कम एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0. बात समझ गए? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Now next question, what are the asymptotes of the function y is equal to 5 by x? तो एसिम्प्टोट बता दो जरा, जल्दी जल्दी बता दो मुझे. एसिम्प्टोट तो अभी अभी डिस्कस किया हमने. So x is equals to 0. यस, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. ये दोनों ही एसिम्प्टोट. तो मुझे ये बताओ इसमें Yes, sir. कौन सा वर्टिकल एसिम्प्टोट है, कौन सा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है. हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू x एक्सिस. वर्टिकल एसिम्प्टोट So- मींस वर्टिकल लाइक परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. So x vertical. x इज इक्वल टू 0, ये वर्टिकल हो गया, एंड Yes, sir. और sir y is equals to 0 horizontal. हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. राइट. फिर ये बता सी एंड डी करो जरा क्या है. ये आपको समझने के लिए कि देखो अगर x का वैल्यू 500 लेते हो तो y का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ. x का वैल्यू -500 लेते हो तो y का -500 लेते हो तो y का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना. तो ये सब समझने के लिए आप समझ रहे हो बात. सब्स्टिट्यूट करके देख लो. है ना. y इज इक्वल टू 5/500 करोगे अगर Hmm. तो क्या हो जाएगा 0.01. Yes, sir. तो ये तो इजी है ना, कैलकुलेट कर लोगे ना y का वैल्यू और x Sir, का जो वैल्यू. yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो एक बार. सर जो E और F है, हाँ सर इसके अंदर वैल्यूज ले सकते हैं या फिर ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा. बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स बोला है तो आप वैल्यूज लेके ड्रॉ करो. ठीक है, वही बेटर भी रहेगा क्योंकि आप शुरुआत में अगर एक बार करोगे तो आप थोड़ा अच्छे से समझोगे ग्राफ क्या है कैसे है. तो बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स बोला है ना, सो वी नीड टू टेक वैल्यूज ओनली. राइट, ठीक है ना. और बाय बोला है ना, Okay, sir. और बाय बोला है तो आप टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हो. दोनों मेथड्स बोला हुआ है, आप कोई भी मेथड यूज कर लो. बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप प्लॉटिंग पॉइंट्स कर लो एक बार. ठीक है. Yes. और फिर यहाँ पे देखो विदाउट कैलकुलेटिंग न्यू वैल्यूज. तो चलो मैं आपको ना ग्राफ बता ही दूं एक बार. ये माइनस भी आ रहा है ना, तो आप मुझे ही बताओ ना, अभी तो डिस्कस किया हमने. ये हो गया y इज इक्वल टू 5/x का ग्राफ. एग्री हो? Yes, sir. y इज इक्वल टू 5/x का ग्राफ है. अभी मेरे को ये y इज इक्वल टू -5/x का ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो कहाँ पे होगा बताओ जरा. -5/x. क्वाड्रेंट बदल जाएगा. ठीक है, क्वाड्रेंट बदल जाएगा बस. आप अगर नेगेटिव वैल्यूज लेते हो तो पॉजिटिव Yes, हो sir. जा रहा है ना. अगर Second. हाँ, अगर आप देखो लो ना x का वैल्यू अगर नेगेटिव ले रहे हो तो y पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा. अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा. तो ग्राफ रिवर्स हो जाता है.
ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो y पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट सर, है। हाँ, हम ग्राफिक कैलकुलेटर से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे पेपर पे? पेपर पे पेपर पे नहीं करेंगे, वो आपका कैलकुलेटर पे ग्राफ होगा ड्रॉ, ठीक है, और उसी को आप पेपर पे कॉपी कर लोगे अगर पेपर पे दिखाना है तो। ड्रॉ तो आपको कैलकुलेटर पे ही करना है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट सेट करना है जैसे डेसमॉस में करते हैं ना। सर कॉपी कैसे, आ सर कॉपी होगा कैसे वो? कॉपी कैसे होगा सर वो? कॉपी आप ड्रॉ करोगे, स्केच से करोगे, कैसे लोगे आप कैलकुलेटर से पेज पे कैसे ले लोगे ग्राफ? आप तो पे हाथ से ड्रॉ करोगे ना। अभी ये जो मैंने डेस्मोस पे जो मैंने सर ड्रॉ, मैं वही पूछ रहा था कि कोऑर्डिनेट्स कैसे ले? अच्छा वैसा बोल रहे हो, तो एक्चुअली इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाना ही है। ऐसे में क्या होगा, ये जैसे चलो ये ग्राफ दिखाया, ठीक है, तो आपको ग्राफ इसमें कैलकुलेटर पे ऐसे ही दिखेगा, लगभग ऑलमोस्ट ऐसे ही ग्राफ दिखेंगे, ठीक है। तो आप ग्राफ का नेचर खाली समझोगे, आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ का नेचर देखना है। तो ग्राफ का नेचर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में है और इस तरह से है, मतलब डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। दिस इज द डिक्रीजिंग ग्राफ बेसिकली। तो अभी ये नेचर आपको समझ में आ गया ना। फिर अगर कोऑर्डिनेट पूछता है, क्योंकि कभी कभी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, तो अगर कोऑर्डिनेट पूछता है तो वहीं पे रहता है कि मान लो सेट कर दो x इज इक्वल टू 0, है ना, या x इज इक्वल टू 6 के लिए क्या वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 6 करोगे तो कैलकुलेटर में अलग चीज है, आपको डायरेक्ट y का वैल्यू दे देगा। समझ रहे हो, यहाँ पे तो थोड़ा अपने को ड्रॉ करना पड़ रहा है, लाइन ड्रॉ हो जा रही है। जैसे x का वैल्यू मैं 6 सेट करूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, लेकिन कैलकुलेटर में जब आप करोगे ना तो आपको डायरेक्ट उसका y का वैल्यू देगा उसमें, ठीक है। वो कैलकुलेटर है नहीं ना मेरे पास अभी, जो आप एक बार लो कैलकुलेटर यूज करना, तो जैसे मोबाइल यूज करते हो वैसे कैलकुलेटर भी यूज करना सीख जाओगे, उसमें तो कुछ उतना है नहीं, ठीक है। एक बार आप ले लो कैलकुलेटर तो बहुत ही इजी है। तो जैसे मेरे एग्जाम ये, हम्म। सर जैसे एग्जाम होंगे उसके अंदर अगर आता है कि ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, हाँ तो ये ऐसे ही सिंपल ही होगा, हाँ हाँ, सिंपल ही होगा ये। कोऑर्डिनेट्स वगैरह, या फिर जैसे सर इसके अंदर बना हुआ है वैसे ही बना देना बस? हाँ हाँ, अगर देखो स्केच करने को बोला ना, तो ये जो है ना, स्केच करने को बोला कि चलो y इज इक्वल टू 5/x का प्लॉटिंग लेके स्केच करना है, ठीक है। स्केच करने के लिए बोला तब तो आपको ये नहीं यूज कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर आपको यूज ही नहीं करना है ना। अगर स्केच करने को बोला तब तो आपको प्रॉपरली पॉइंट्स लेके स्केच करने हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेटर बोला है तब तो कैलकुलेटर आपको इस तरह से ग्राफ दे देगा सीधा। अगर स्केच करने को बोला तो आप चलो y इज इक्वल टू 5/x है, तो आप एक एक वैल्यू लोगे, x इज इक्वल टू 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 10 लोगे, तो आपको एक नेचर पता चल जाएगा ग्राफ का। अगर चलो 1 लिया आपने तो क्या होगा y का वैल्यू, 5/1, है ना। यस सर। तो अगर मान लो स्केच करने को बोला, दो चीज होता है, एक है स्केच करना और एक होता है बाय टेक्नोलॉजी। तो स्केच करने के लिए बोला तो आप पॉइंट्स लेके स्केच करोगे, तो 1 पे क्या होगा, 5/1, तो 5 यहाँ पे आया, ठीक है ना। फिर अगर 2 बोला तो 5/2 विच इज 2.5 यहाँ पे आया। फिर 3 बोला तो 5/3, तो थोड़े लेस हो गए। 10 बोला तो 5/10 हाफ हो गया। तो इस तरह से देख लो, आप प्लॉटिंग का जैसे ही करना शुरू करोगे ना आप पॉइंट्स का, तो आपको नेचर पता चलते जाएगा, तो ग्राफ किस तरह से दिख रहा है। वैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड में लोगे, -1 लोगे, -2 लोगे, -3 लोगे, -5 लोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये प्लॉट करोगे ना पॉइंट्स, तो उसका नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब ग्राफ पता चल गया ना कि ये ग्राफ इस तरह से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से है, तो आप सिर्फ ग्राफ ऐसे डिनोट कर दो कि ये ग्राफ है, बस। इट इज अंडरस्टूड दैट y axis is सर vertical asymptote and x axis is horizontal asymptote, it is understood। हाँ, लेकिन जब अगर आपको बोल रहा है कि पॉइंट्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स लेके आप प्लॉट करो, तब आपको सारे पॉइंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी यूज करो, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में यस जैसे सर ग्राफ आया, आप ये शो कर दो, बात खत्म। समझे? ओके सर हाँ, यस सर सो क्वेश्चन नंबर 2 टू करते हैं, हाँ। चलो, अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? केट हैज टू मेक 40 इनविटेशन फॉर हर बर्थडे पार्टी, हाउ फास्ट शी कैन मेक द इनविटेशन will affect how long the job takes her. Suppose Kate can make an invitation per hour and the job takes her T hours. Complete the table of complete a table of values. So 40 invitation for her birthday party. ठीक है? How fast she can make the invitation will affect the, suppose Kate can make an invitation per hour and job takes T hours. देखो 1 hour में कितना है? N invitation है ना? ठीक है। यस सर तो एक मिनट, इसको रिवर्स में देखते हैं। एन इनविटेशन के लिए एन इनविटेशन पर आर, ओके। सो एन इनविटेशन इज मेड इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 इनविटेशन कितने में हो जाएगा? 1/n, 7/n 1/n आवर में हो जाएगा, ठीक है। एंड द जॉब टेक्स हर टी आवर्स, ठीक है। जॉब टेक्स हर टी आवर्स। तो टोटल कितने इनविटेशन है? 40 यस इनविटेशन है। टोटल कितने? 40 इनविटेशन है। तो 40 इनविटेशन के लिए, अगर 1 इनविटेशन के लिए 1/n आवर लग रहा है, तो 40 इनविटेशन के लिए कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर दोगे? यस सर तो 40 इनविटेशन के लिए 40/n आवर लगेगा, ठीक है। यस और उसने बोला है क्या? जॉब टेक्स हर टी आवर्स। टोटल कितना टाइम लगता है जॉब को कंप्लीट करने में? टी आवर्स लगता है। तो 40/n इज बेसिकली टी, है ना। 40/n इज बेसिकली टी है। आप समझ रहे हो बात? क्योंकि इतना टाइम लग रहा है ना, टोटल जॉब कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। और उन्होंने दिया हुआ है कि टी आवर्स है। टी एक वेरिएबल सेट किया है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 40/n। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन तो यस सर अपना रेसिप्रोकल फंक्शन ही लग रहा है ना। यस सर बस हो गया। इसमें अब फाइंड आउट कर लो, कंप्लीट द टेबल। कर लोगे? अगर मैं n का वैल्यू 44 दे दूं, तो t का वैल्यू क्या हो यस जाएगा? सर 10 हो जाएगा। 10 अगर 8 दे दूं तो 5 हो जाएगा। 12 दे दूं तो यस सर 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला? ये डैश डैश दिया हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 10, 5, 3 कम होते चला जा रहा यस सर है। जैसे ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही ये वैल्यू, t का वैल्यू क्या होते जा रहा है? 0 की तरफ अप्रोच होते चले जा रहा है, ठीक है। यस सर चलो, अभी क्या बोला है? ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ n वर्सेस t विथ n ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस बोला है, ठीक है। तो यस ये सर
तो अभी देखो ग्राफ तो अभी नेचर तो अपने को मालूम है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन का नेचर क्या होता है। तो अभी मुझे अगर इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है तो मैं सीधा ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा, वो हो गया, बात खत्म हो गई। ग्राफ का नेचर पता चल गया। ये समझ रहे हो, सिर्फ मुझे क्या बताना है कि जो एक्स एक्सिस है एंड जो यस वाई एक्सिस है वो एसिम्प्टोट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है तो नेचर तो मुझे पता है कि यस इसी सर तरह से, लेकिन आपको ये रेफरेंस पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एन वर्सेस टी विद एन ऑन द ओरिजेंटल एक्स एक्सिस। तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर लोगे, आप ना एक ये पॉइंट्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं, 4 लिया हुआ है, 8 लिया हुआ है, 12 लिया हुआ है। तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये 16 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे -4 ले लो, -8 ले लो, ठीक है, -12 ले लो, -16 ले लो, ठीक है। अब सबका y वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 4 के लिए y वैल्यू क्या है, 10 है। चलो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, 5 करता हूँ, 10 करता हूँ, 15 करता हूँ, ठीक है। तो 4 के लिए वैल्यू क्या है, y वैल्यू क्या है, 10 है। 8 के लिए क्या है, 5 10 है। 12 के लिए क्या है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, यहाँ ले लो। 16 के लिए कितना हो जाएगा, 16 टू जा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, चलो यहाँ होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लिए -4 के लिए क्या हो जाएगा, -10, -4 के लिए हो जाएगा -10, -8 के लिए -5, 12 के लिए इधर हो जाएगा, 16 के लिए यहाँ हो जाएगा। चलो अभी इसको मुझे ड्रॉ कर देना है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा हर एक पॉइंट्स को। जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये जो पॉइंट्स आपको कनेक्ट करते ही ग्राफ दे देगा। तो देख लो आप, ये नेचर तो ग्राफ का वही रहने वाला है, ठीक है ना। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें दिया इज इट रीजनेबल टू ड्रॉ अ क्वेश्चन स्मूथ, नंबर 3 नहीं नहीं, इसी में सी पार्ट क्या दिया हुआ है, इज इट रीजनेबल टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू द पॉइंट्स इन प्लॉटेड इन बी, यस। सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। व्हाट शेप इज द कर्व, शेप भी चलो दिखाई दिया हमने, है ना। डिक्रीजिंग बोल दोगे अगर ज्यादा पूछ रहा है तो, यस वैसे सर इतना डिटेल में है नहीं आपको। State the formula for the relationship between n and t. So this is the formula, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फॉर्मूला डिराइव यस सर करोगे, ये है और यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आप नंबर 3 3, हाँ चलो 3 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल ग्राफ। तो हाँ, नेचर तो अपने को पता ही है क्या है, ग्राफ का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है बताओ जरा। हाँ, सर y is equals to k upon x वेरी गुड, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। y is equals to k upon x यस यस, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। तो अभी मुझे k का वैल्यू कैसे x पता चल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ना, द पॉइंट इज गिवन, दिस इज द पॉइंट, राइट। yes sir तो हाउ वुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो yes y sir इज 2, x इज 4, सो k इज इक्वल टू 8। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 8 बाय 8 x, ठीक है। ये इसका इक्वेशन हो गया, 8 समझे। ये इसका बताओ, ठीक है बी का बता दो, yes sir बताओ बी so का। 4
क्या 4? सर 4 y इज इक्वल टू 4 बाई एक्स। 3 सर 3 नो सर 3/x 3 बाई एक्स, हाँ। फिर इसका बता दो। -6 सर -12 यस, सो y इज इक्वल टू -12 बाई एक्स। जैसे -12 आ रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, x -12 आ रहा है, तो सीधा वो कहाँ गया? सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है वो, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 4 नेगेटिव आएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर फॉर द फॉलोइंग, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन ले लो जरा मैं। दिस इज अ क्वेश्चन हियर। For the following function, use technology to graph the function. Find the equation of any vertical or horizontal asymptotes. तो पहले तो आपको टेक्नोलॉजी से ड्रॉ करना है ग्राफ, लेकिन एक बार क्या ना, आप ग्राफ समझने लगोगे ना, तो आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो x इज इक्वल टू -2 है, x-2 है ना डिनोमिनेटर में क्या है? x-2 है। यस सर तो x इज इक्वल टू 2 जो होगा x ना, हाँ x इज इक्वल टू 2 होगा ना, वो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। मतलब अगर आप ये देख लो, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ, सॉरी, हाँ ये ऐसे करेक्ट, ये ग्राफ हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 करते -1.5 है, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ हो जाएगा सीधा। आप टेक्नोलॉजी यूज करो, डेस्मोस पे ड्रॉ करो, ये डेस्मोस पे ड्रॉ करो। कर लिया सर कर लिया, क्या बात है। तो y इंटरसेप्ट क्या है? यस सर y इंटरसेप्ट क्या है? ग्राफ y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सर 0 सर 0 क्या बोल रहे थे पांच? इंटरसेप्ट 0 पे कर रहा है, ये देखो ग्राफ कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है y को? -1.5 पे कर रहा होगा। एक सेकंड सर यस सर देखो जैसे बट आप, सर वो तो x का होगा ना नहीं नहीं, जब आप x इज इक्वल टू 0 सेट करोगे, x इज इक्वल टू 0 सेट करते हो, तो y का क्या वैल्यू आ रहा है? बताओ इसमें, x इज इक्वल टू 0 सेट करते y का क्या वैल्यू आ रहा है? 3 बाई -2, सर -3 हाँ, -3/2 ना, विच इज यस सर -1.5। तो यस देख सर लो, तो y का वैल्यू क्या हो गया? यस सर -1.5। और x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, है ना, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, x इज इक्वल टू 2। मतलब ग्राफ x का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। आप कैसे फाइंड आउट करोगे वर्टिकल एसिम्प्टोट? देखो, वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए इन रैशनल फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन वी ऑलवेज सेट डिनोमिनेटर टू 0, ठीक है, डिनोमिनेटर टू 0 टू फाइंड आउट द vertical asymptote of a rational function. We always set denominator equal to 0। तो यहाँ पे x-2 है, 0 तो x-2 इज इक्वल टू 0 सेट किया, तो ये क्या दे देगा आपको? x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो ऐसे ही मुझे पता चल जाता है फटक से कि क्या है वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट जैसे ही x इज इक्वल टू 2 मुझे पता चला, मैंने इसको ग्राफ को सीधा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दिया, बस। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना रहता है। तो इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, है ना। यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो x का यस वैल्यू 0 है ना एक्चुअली,
आप समझ रहे हो ना, जैसे आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो -1.5 जैसे ही मिला, मैंने y इंटरसेप्ट भी दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तो है ही यहाँ पे x एक्सिस विच इज y इज इक्वल टू 0, और वर्टिकल एसिम्पटोट भी दिखा दिया। तो सारे फीचर्स दिखा दिए ग्राफ के, तो ग्राफ ड्रॉ हो गया। समझ रहे हो? आप बी जरा ड्रॉ करो, फटाक से ड्रॉ करो। डेस्मोस Yes, डेस्मोस यूज मत करो अभी, अभी डेस्मोस मत यूज करो, मुझे सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाओ आप, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही ड्रॉ करो। अब मुझे बताओ इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट बताओ क्या हो जाएगा। डेस्मोस मत यूज करना, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो जाएगा ये बी में। okay sir. आप मुझे बताओ वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो जाएगा। So -1 x is equals to -1. x इज इक्वल टू -1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? Hmm. y इक्वल टू 0 है ना, x एक्सिस। Yes sir. ठीक है, चलो अभी इसको ड्रॉ करना है अगर, तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ करूंगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया, y इज इक्वल टू 0, और वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, जैसे ये पता चला, ग्राफ का नेचर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे x इंटरसेप्ट की y इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर x इज इक्वल टू 0 सेट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट क्या है, 2 है। हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गई। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में क्या करना है, वर्टिकल एसिम्पटोट दिखाना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट दिखाना है, और अगर कोई भी इंटरसेप्ट है कॉट एक्सेस के ऊपर तो वो पॉइंट दिखा देना है। समझ गए? Yes sir. अभी आप सी का बताओ मुझे। सी में आप मुझे ये बताओ, पहले वर्टिकल एसिम्पटोट बताओ। Sir 3. x इज इक्वल टू 3, वर्टिकल एसिम्पटोट इक्वेशन है लाइन का, जस्ट 3 नहीं बोलना है, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइन का, X. या लाइन का इक्वेशन है। तो आप x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, अगर सिर्फ इतना पार्ट लेते हो तब तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 0 हो जाता है, मींस y इक्वल टू 0 हो जाता है, x एक्सिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस 1 भी है, समझ लो, यहाँ पे देखो प्लस 1 भी दिया हुआ है। इसका मतलब ग्राफ जो है ना, y वैल्यू जो है ना 1 यूनिट ऊपर चला गया है। Yes. ये जो ग्राफ है ना, y का वैल्यू जो है ना वो 1 यूनिट ऊपर चला गया है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो होगा ना वो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपको मैं डेस्मोस में भी ड्रॉ करने को बोलूंगा ये, तो पहले आप ये समझो, वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट अगर रहता है ना, जैसे ये है 1 है यहाँ पे, तब उस केस में जो है ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपका y इज इक्वल टू 1 हो जाता है, y इज इक्वल टू वो जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे अगर इसको ड्रॉ करना है, Okay sir. देखो ड्रॉ करना है तो x इज इक्वल टू 3, तो पहले ये ले लो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट। सो दिस इज वर्टिकल एसिम्पटोट, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ये चीज पता चला तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो तुरंत ड्रॉ कर दोगे आप इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ, आपका ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। लेकिन आपको इसमें x इज इक्वल टू 0 पे ये जो इंटरसेप्ट है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो इंटरसेप्ट है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर x इज इक्वल टू 0 करते हो तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, Yes. x इज इक्वल टू 0 करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय -3 प्लस 1।
कितना हो जाएगा ये? नेगेटिव नंबर हो जाएगा ना ये? नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही नंबर यस रहेगा। सर। नहीं पॉजिटिव ही रहेगा। 1 माइनस 1/3 करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा ये। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव है ना? -2। नहीं नहीं, पॉजिटिव मिलेगा ना। 1 माइनस 1/3 यस। करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये देखो पॉजिटिव पे इंटरसेप्ट किया हुआ है। अगर आप y इज इक्वल टू 0 सेट करते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, निकाल लो ना, 1 माइनस 1/3 जो भी आए, 1 माइनस 1/3, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये y इंटरसेप्ट हो गया, ये x यस इंटरसेप्ट हो सर। गया। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर दो। आप इसको डेस्मोस पे एक बार देख लो, तुरंत देखो जरा। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 प्लस 1 करो। सर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है हाँ, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वो हमेशा 0 क्यों आता है? क्योंकि वो जीरो होगा ही नहीं ना यस कभी। सर। अगर आप एक्स वाई इज इक्वल टू 5 है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि y इज इक्वल टू 5/x था, है ना? तो एक्स वाई इज इक्वल टू 5 यस है, सर। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 5 में x और y कभी जीरो होगा क्या? ना x जीरो होगा ना y जीरो होगा। तो यही दोनों तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, मतलब वो वैल्यू होगा ही नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ के लिए। So therefore x is equal to 0 and y is equal to 0 are the asymptotes, and ओके। this is vertical asymptote and this is horizontal asymptote. समझे आप? ये प्रोडक्ट कभी जीरो होगा सर। ही, ये जीरो है ही नहीं ना। तो x और y का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा कभी, y कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए। समझे? ओके सर। Okay, so let's यस stop सर। for today and then in next class we'll continue with absolute function. ठीक है, absolute value function. Okay, यस सर। bye bye.